जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। काफ़ी भक्ति हमें कमेंट करते हैं कि हम माता रानी के दरबार जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम माता रानी के दरबार जा पाएँ। कई बार तो मैंने खुद यूट्यूब शॉर्ट्स इवन इंस्टाग्राम रील पर भी वीडियोस देखा है जहां पर कहते हैं कि अगर आपको माता रानी के दरबार जाना है तो बस अपने साथ 5,000 रुपये रख लीजिए और आप दरबार जा पाएंगे। काफ़ी बार तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखा है जहां पर ये कहा जाता है कि बस अगर आपके पास 200 रुपये है ना तो आप माता रानी के दरबार जा सकते हैं। जबकि आप भी ये जानते हैं और मैं भी ये जानता हूँ कि 200 रुपये में आप माता रानी की यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में हम आपको अपनी यात्रा की पूरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जब हमने अप्रैल के मंथ में माता रानी की यात्रा की थी तो हम बिल्कुल अपने घर से अकेले गए थे और मेरा कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ है इस वीडियो में हम आपको पूरी प्लानिंग के साथ बताने वाले हैं। साथ में वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपने पैसे को और ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको काफ़ी नई जानकारी प्राप्त हो पाए और आप कम बजट में भी अपनी यात्रा कर पाएँ। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है हमारे होम टाउन वाराणसी से, जहाँ से हमें ट्रेन से जम्मू तवी पहुँचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन कटरा के लिए नहीं होता है। और इस वीडियो में हम ट्रेन के टिकट्स को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग लोकेशन से अलग अलग ट्रेन के टिकट के कॉस्टिंग होते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग क्लासेस में ट्रैवल करते हैं, कुछ एसी में करते हैं, कुछ स्लीपर में करते हैं, कुछ जनरल में करते हैं, तो प्राइजेस अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए हम ट्रेन टिकट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जब हम जम्मू तवी पहुंच जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हमें कटरा जाना है, और कटरा जाने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ये है कि हम बस ले लें जिसका किराया गवर्नमेंट का होता है जम्मू से कटरा मात्र 85 रुपये, और प्राइवेट का किराया होता है 120 रुपये। हालांकि प्राइवेट में आप थोड़ा बार्गिंग कर सकते हैं। और ट्रेन की बात की जाए तो जम्मू से कटरा ट्रेन का जनरल का क्लासेस का किराया होता है 60 रुपये। तो हमारे पास समय नहीं होता क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट होती है, तो हम ऐसा करते हैं कि प्राइवेट में जाते हैं, उनसे थोड़ा बार्गिंग करते हैं और 100 रुपया देकर जम्मू से कटरा पहुंच जाते हैं। कटरा पहुंचने के बाद हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हम कहाँ पर रुके, क्योंकि अगर हम रूम लेंगे तो कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा, 300, 350, 400 पे करना होगा, और हम सोलो हैं तो रूम लेना कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं है। इसीलिए आप सिलेक्शन कर सकते हैं श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्रीज का। कटरा बस स्टैंड के पास ही निहारिका कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर शक्ति भवन है, आशीर्वाद भवन है। इसके साथ साथ त्रिकुटा भवन है काउंटर नंबर 2 के पास, जहां पर आपको डॉर्मेट्री की फैसिलिटी मिलती है, और इसके लिए सिर्फ आपको 24 घंटे के लिए मात्र 150 रुपया पर बेड देना है। और आपको वहाँ पर लॉकर की फैसिलिटी भी मिल जाती है, यानी अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपको अपना सामान रखना है तो लॉकर में डालिए, लॉक करिए और बाहर जाइए, विजिट करके आइए, फिर अपना सामान निकाल लीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है क्लॉक रूम का, यानी जब आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो अपना जो भी सामान एक्स्ट्रा है वो क्लॉक रूम में जमा करिए। जब आप वापस भवन से दर्शन करके नीचे कटरा आ जाते हैं तो आपको आपका सामान दे दिया जाएगा और आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसी के अंदर वाटर की फैसिलिटीज़, अच्छे वॉशरूम की फैसिलिटीज़, ये सब मिल जाती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। अब शाम हो चुका था और हमें कुछ खाने का मन कर रहा था, तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि थाली खाते हैं। बाहर हमने पता किया तो 150 रुपया थाली था। हम गए श्राइन बोर्ड के भोजनालय में, क्योंकि जितने भी श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्रीज हैं उसके अंदर भोजनालय बना हुआ है, और वहाँ थाली का कॉस्टिंग होता है 80 रुपया। यानी अभी तक हमने कुल मिलाकर जो है वो पेमेंट, इसको भी हम 100 रुपये ही कर लेते हैं, तो हमारा अभी तक जो कॉस्ट लगा था वो 100 रुपया इधर लगा था, 150 इधर लगा था, 250, और 100 रुपये इसे रख लेते तो 350 रुपये अभी तक हमारा खर्च हुआ था। जब हम शाम में खा लेते तो फिर कोई भूख वगैरह हमें लगा नहीं, और सुबह हम उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर देते हैं। सुबह सुबह वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, फिर भी थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, 50 रुपये वहाँ पर भी खर्च कर देते हैं। यानी अभी तक हमारा 400 रुपया खर्च हुआ है। माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, रास्ते में फिर मन करता है कि चलो कुछ खा लेते हैं, वहाँ पर भी हम 50 रुपये और खर्च कर देते हैं। हमारा 450 रुपया खर्च हो जाता है। जब हम माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ते हैं और भवन पहुँच जाते हैं, भवन पहुँचने के बाद वहाँ हम प्रसाद लेते हैं। प्रसाद हम 100 रुपये का ले लेते हैं, अलग अलग कॉस्टिंग पर प्रसाद अवेलेबल होता है, 50 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया। वहाँ पर भी हम 100 रुपये का प्रसाद ले लेते हैं और हमारा कॉस्टिंग हो जाता है 550 रुपया। हम माता रानी के दर्शन करके वापस आते हैं, और अब ऐसा होता है कुछ खाया जाए। वहाँ पर हम लेते हैं कड़ी चावल, जिसके लिए हम 50 रुपया दे देते हैं। हालांकि ऐसे तो 45 रुपये का, लेकिन फिर भी यहाँ 50 रुपये हम इंक्लूड कर लेते हैं। हमारा 600 रुपये अभी तक यहाँ खर्च हुआ है। अब हम उसके बाद भैरव घाटी बढ़ जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, जहाँ पर हम फिर से प्रसाद लेते हैं 50 रुपये का। यहाँ पर हमारा खर्च हो जाता है 650 रुपये। 650 रुपये हमने यहाँ तक अभी खर्च किया है। उसके बाद फिर हम रिटर्न आते हैं।
रिटर्न आने के बाद हमें फिर कुछ खाने का मन करता है और हम रुकते हैं यात्रा ट्रैक में और ट्राई करते हैं रसालिका, जहाँ पर हमें डोसा हमारा फेवरेट है तो हम डोसा ही खाते हैं। और वहाँ पर हम पे करते हैं 150 रुपये, यानी यहाँ पर हम 200 रुपये इंक्लूड कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर हमारा 850 रुपये यहाँ पर लग जाता है। इतना अभी तक हमारा 850 रुपये लगा हुआ है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, फिर 150 रुपये पे कर देते हैं क्योंकि एक दिन हमें फिर स्टे करना होता है। तो यहाँ पर भी आप अपना जो है काउंट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमारा 950 रुपये खर्च हो जाता है। आराम करते हैं रात में और फिर सुबह उठ जाते हैं, 100 रुपया फिर से पे करते हैं और हम आ जाते हैं जम्मू आने के बाद फिर हम यहाँ पर 100 रुपये का खाना खा लेते हैं। तो यहाँ हमारा 1100 रुपये यहाँ पर खर्च हो जाता है। ये हमारा टोटल अप्रॉक्स जो खर्च आया वो 1100 रुपये आया। यानी आपका एक बजट अगर 1000 से लेके 1500 के बीच में है तो आप अपनी यात्रा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले जगह आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं, जम्मू से कटरा अगर आप जा रहे हैं तो आप ट्रेन का सिलेक्शन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको 60 रुपये देना होगा, तो 40 रुपये आप वहाँ पे भी बचा सकते हैं। दूसरा आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है पानी बचाने का। इसके लिए आपके पास एक बॉटल होना चाहिए क्योंकि श्राइन बोर्ड के जितने भी डॉर्मेट्रीज हैं और इवन यात्रा ट्रैक पर भी आप देखेंगे जगह जगह पर वाटर की फैसिलिटीज़ के लिए लगे हुए हैं टैंक, जहाँ पर अच्छा पानी भी आता है, ठंडा है, गर्म है, शुद्ध है और बिल्कुल प्योरीफाई करके वो पानी आता है। तो अगर आप पैसे देकर बार बार पानी खरीदते हैं तो वहाँ आपका पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपके पास बॉटल है और उस बॉटल में आप अपना कहीं पर भी रुक कर पानी भर लेते हैं और उसको पीते हैं तो वो आपके लिए वहाँ पर भी आपका पैसा सेव हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे आप यात्रा कर रहे हैं कोशिश करिए थोड़ा फूड का सेवन कम करिए, मतलब इतना मत खाइए क्योंकि यात्रा वैसे भी आप थोड़ा कम फूड से करेंगे या नॉर्मल हल्का फूड खाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके साथ साथ अभी देखिए जब आप नीचे आ रहे हैं तो आपको पता ही है कि पहला लंगर आपको मिल जाता है साझी छत पर। वहाँ आप जो है वो चना, चाय और जो भी हलवा है वहाँ ग्रहण कर लीजिए, आपका पेट वैसे ही भर जाएगा, फिर आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आ रहे हैं गुलशन कुमार जी का लंगर चलता है, वहाँ ग्रहण कर लीजिए। नया ताराकोट मार्ग से आ रहे हैं वहाँ लंगर ग्रहण कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो खाने का पैसा होगा ना वो टोटली बच जाएगा और आपका कहीं पर कोई अलग पैसा आपको नहीं पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप बहुत भक्त होते हैं जो सहारा लेते हैं। अगर आप पैदल चलने के कैपेबल हैं तो आप रोपवे का सहारा मत लीजिए, बैटरी कार का सहारा मत लीजिए, घोड़ा पिट्ठू पालकी का सहारा मत लीजिए। यहाँ पर भी आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन इस तरह से आप अपने पैसे को सेव करके अपनी यात्रा कर सकते हैं। जगह जगह पर आप देखेंगे कि होगा कि आप यहाँ पे 30 रुपये देके अपने पैर का मसाज कर लीजिए। कई ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे कि आप यहाँ पर देके इतना मसाज कर लीजिए। ये सब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए क्योंकि इससे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होता है, बल्कि और परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे तो आप चलते रहेंगे आप नीचे आ जाएंगे, लेकिन कहीं अगर आप मसाज वगैरह ले लेते हैं तो परेशानियाँ बढ़ जाती हैं मेरे हिसाब से। वैसे आपको क्या लगता है आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाए, पूरी प्लानिंग समझाई जाए। मेरी यात्रा देखिए बस इतने में ही हो गई थी, बल्कि मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा और कम पैसा लगा था, फिर भी मैंने एक आपको बजट प्लानिंग समझा दिया। ऐसा नहीं है कि 5000 होगा तभी आप यात्रा करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि 200 रुपया ही होगा तो आप 200 रुपये में यात्रा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। भले क्लिक बैक के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक पॉइंट और मुझसे मिस हो गया, अगर प्रसाद में भी आप पैसा बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने घर से पंचमेवा प्रसाद लेकर जाइए। वहाँ पर भी आपको 100 रुपया बच जाएगा आपका और ऊपर भी आपका पैसा बच जाएगा भैरव घाटी में जहाँ प्रसाद खरीदेंगे। घर से प्रसाद लेके जाएंगे, वो चढ़ाएंगे, वो भी चढ़ता है, वो भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप और पैसे को सेव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सभी डाउट को क्लियर किया है और अपनी पूरी यात्रा की एक्सपीरियंस आपके सामने रख दी है, जैसे जैसे मैंने यात्रा किया था, जहाँ जहाँ मेरा जितना खर्च हुआ था। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। नमो नमो दुर्गे सुख